चलिए अब हम आप लोगों को आगे बताते हैं, ठीक है। यह है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन पहले पढ़ के हम समझाते हैं, फिर हम आपको सॉल्यूशन देंगे इसका, ठीक है। देखिए है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है। देखिए क्या है, एक मूर्ति जो है ना एक स्तंभ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक आधार पे रखा हुआ है, ठीक है। स्टैच्यू जो है एक आधार पे रखा हुआ है। हमको बता रहा है कि एक पॉइंट से, और स्टैच्यू का जो हाइट है वो कितना है 1.6 मीटर। एक पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और पेडेस्टल के टॉप यानी कि स्टैच्यू के बॉटम से जो है वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब जो वो जिस आधार पे वो रखा हुआ है उसका हाइट पूछ रखा है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। मेरा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसा जैसा कह रहा है डायग्राम वैसा कर देते हैं। एक पॉइंट है, ठीक है, और ये रहा, ये समझ लीजिए जो बेस है उसका टॉप है, और ये जो है ये स्टैच्यू का टॉप है, ठीक है। तो हम एक लाइन से पेडेस्टल के टॉप को मिलाए और दूसरे लाइन से हमने क्या किया, स्टैच्यू के टॉप को मिलाया। तो ये स्टैच्यू जो है वो कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है बॉटम से वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और टॉप से जो दिया हुआ है वो कितना है 60 डिग्री। ये टॉप ऑफ पेडेस्टल है या बॉटम ऑफ स्टैच्यू है, ठीक है। चलिए अब हम इसका नाम रख लेते हैं। ये ए, बी, सी और डी, ठीक है, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट ऑफ पेडेस्टल यानी कि बी सी का जो लेंथ है वो हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए हम इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज एच, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्रायंगल में देखिए क्या है, क्या है 1045 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। ये आप समझ चुके होंगे। इस एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, और जो बेस है वो सी डी है, यानी कि परपेंडिकुलर बी सी है और बेस जो है वो सी डी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन सी डी, ठीक है, बी सी अपॉन सी डी। तो इससे क्या मतलब हुआ, 1045 हो गया 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई इससे कि बी सी इक्वल टू क्या है, सी डी। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब जो है अब इस ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, ए सी डी में, ठीक है। आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए सी अपॉन सी डी क्या होगा, ए सी अपॉन सी डी, ठीक है, ए सी अपॉन सी डी। यही देखिए बी सी को ही हम एच बोलें, इसको भी हम एच बोल सकते हैं, ठीक है। 1060 कितना है, √3। अब ये है ए सी अपॉन एच भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच, ठीक है। अब देखिए ए सी क्या हुआ, √3 इंटू एच, ए बी क्या हुआ 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये देखिए आप लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए बी, ठीक है। ए सी कितना है √3h, बी सी कितना है h, और ए बी कितना है 1.6। अब इस h को आप इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h यहाँ कॉमन लेंगे
हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6, या इससे आ जाएगा h इक्वल टू इससे क्या आ जाएगा h इक्वल टू देख लीजिए h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। √3 - 1 और टू √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, हाँ ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 - 1, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1.6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम 2 से, हाँ अब ये देखिए ये रहा हमारा फाइनली, ये हो जाएगा h इक्वल टू, यहाँ से हम 1.6, अच्छा ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब यहीं से देख लीजिए 1.6 है, ये हो जाएगा √3 + 1। अब ये क्या है, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3 - 1 2, तो ये हो गया 3 - 1 2, 1.6 अपॉन 2 यानी कि 0.8, ये हो गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए इसमें दो, एक जो है टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, क्या है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, जो कि टावर का जो हाइट है वो कितना है, 50 मीटर। ठीक है, एक टावर के फुट से, देखिए क्या है, हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग से द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर पे कितना है, 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, देखिए अब हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं आपको। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। एक क्या है, बिल्डिंग, और एक क्या है, टावर। ये जो टावर है उसकी हाइट है 50 मीटर। ठीक है, और जो बिल्डिंग है उसके टॉप से टावर के बॉटम, और जो बिल्डिंग है उसके बॉटम से टावर का टॉप, तो ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ट्रायंगल का हम नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा सी, और ये रहा हमारा डी। हमने इस तरीके से ट्रायंगल का नाम रख लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हाइट है, हाँ ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये दो ट्रायंगल है, इसमें इन ए बी डी है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो पहले हम क्या है, इन ट्रायंगल बी सी डी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बी सी डी में क्या है, बी सी डी में क्या है, tan 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, tan 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, सी डी अपॉन बी डी के बराबर है, सी डी अपॉन बी डी के बराबर है। ठीक है, ठीक है, सी डी बाई बी डी क्या है, tan 60 डिग्री, और ये tan 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, √3 के बराबर, ये है √3 के बराबर। ठीक है, हाँ, और
यानी कि हम बोल सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी बाय रूट थ्री, सी डी बाय रूट थ्री। सी डी कितना है 50, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया 50 अपॉन रूट थ्री। अब आप इन ट्रायंगल ए बी डी देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है ए बी अपॉन बी डी, ये किसके बराबर है 1030 के बराबर, ठीक है। ये देखिए ये 1030 है, इसके सामने ए बी है, परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो ए बी अपॉन बी डी क्या होगा 1030 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए बी अपॉन बी डी इजक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो ए बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इजक्वल टू हो जाएगा बी डी 50/√3 इंटू 1/√3, यानी कि 50/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए ये क्या हो गया 50/√3 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3 यानी कि 16/2, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हैं। पहले हमने ये किया, फिर हमने यहाँ से किया, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, पहले निकाल लिया ट्रायंगल बी सी डी में 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, ठीक है। 1060 कितना होता है √3, तो सी डी और बी डी यानी कि बी डी इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाय √3। सी डी हमको दिया हुआ है कितना 50, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू 50/√3। अब इन ट्रायंगल ए बी डी देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ए बी बाई बी डी 1030 है, ए बी बाई बी डी इक्वल टू 1/√3 हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या है ए बी इक्वल टू बी डी बाय√3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी कितना है 50/√3 और यहाँ अब इंटू क्या हो जाएगा 1/√3। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/√3 या 16 एंड 2/3 मीटर, ठीक है। ये हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree, ठीक है, respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखिए बोल रहा है 2 poles of equal height, सेम हाइट का 2 पोल है, standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide, 80 मीटर वाइड एक रोड है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको ये समझाते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम इसमें क्या है, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये रहा, ये रोड है, इसके दोनों साइड्स पे क्या है 2 पोल है। अब रोड पे एक पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए ये बना रहा है कितना 30 डिग्री और ये बना रहा है कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये है ए बी, ये है सी डी और ये पॉइंट है ओ, ठीक है। अब देखिए ये जो रोड का जो डिस्टेंस है, यानी रोड का जो लेंथ है वो कितना है 80 मीटर, वो कितना है 80 मीटर, ठीक है। रोड का जो लेंथ है वो क्या है 80 मीटर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमको 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी ओ और ओ सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाँ इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ। इस ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए क्या होगा 1060 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय बी ओ, यह हो जाएगा √3 इक्वल टू ए बी बाय बी ओ, या इसको हम लिख सकते हैं बी ओ इक्वल टू ए बी बाय √3। बी ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी बाय √3, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल
CDO, ट्रायंगल CDO में देखिए क्या है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, CD/DO इक्वल टू क्या है, 1/√3, ठीक है। CD/DO इक्वल टू क्या है, 1/√3, ठीक है। अब ये क्या है, DO, ठीक है, ये क्या है, DO। देखिए BO और DO में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए BD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, BO प्लस OD, ठीक है, ठीक है, हाँ, BD इक्वल टू लिख सकते हैं BO प्लस OD, और OD या DO इक्वल टू लिख सकते हैं BD माइनस BO। तो BD हमारा क्या है 80 और BO क्या है AB/√3, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कर लेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं CD/80 माइनस AB/√3 इक्वल टू 1/√3, 1/√3। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हाँ, यहाँ हो जाएगा CD इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस AB/√3, क्या हो जाएगा, हाँ, CD/√3 इक्वल टू 80 माइनस AB/√3, ठीक है। अब देखिए CD और AB क्या है, इक्वल है। CD और AB जो है वो क्या है, इक्वल है। CD और AB क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे AB इंटू √3 प्लस AB/√3 इक्वल टू 80, इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3AB प्लस AB इक्वल टू आ जाएगा 80, ठीक है। यहाँ 3AB प्लस AB 4AB, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू 80 इंटू √3/4, कैसे, ये 4AB हो गया, 4AB/√3 इक्वल टू 80, तो AB इक्वल टू 80 इंटू √3/4, यानी कि ये हो जाएगा 20√3 मीटर, क्या हो जाएगा 20√3 मीटर, ये क्या हो जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। AB और CD यही तो क्या है हमारा हाइट ऑफ द टावर, क्या है, हाइट ऑफ द पोल, सॉरी, हाइट ऑफ द पोल, ये कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, ठीक है। चलिए बात यहीं तक नहीं रही, अब क्या है, हमको BO और DO भी निकालना है। तो BO इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, AB/√3, BO क्या दिया हुआ है, AB/√3, और AB क्या आया है 20√3, 20√3/3, क्या हो जाएगा ये 20 मीटर, क्या आ जाएगा ये 20 मीटर, ठीक है। अब क्या है, अब है DO क्या है, ये हो जाएगा BD माइनस DO। BD देखिए कितना है 80, BD कितना है 80, DO कितना है 20, तो ये क्या हो जाएगा 60 मीटर, कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो देखिए हमको 3 चीज़ें पूछा गया था, ठीक है। वो जो पॉइंट है वो पोल्स से कितने डिस्टेंस पे है और पोल्स का हाइट कितना है। पोल्स का हाइट कितना आया 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, कितना आया पोल्स का हाइट 20√3 मीटर, ठीक है। और BO कितना आया, यानी कि इस पॉइंट से एक पोल का डिस्टेंस वो कितना आया 20 मीटर और दूसरे पोल का डिस्टेंस कितना आया 60 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर एंड द पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर फार फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। एक पोल से 20 मीटर दूर और दूसरे पोल से 60 मीटर दूर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं,